वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय एग्ज़ाम 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम 12 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसी दिन के पिछले हफ्ते का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ और ये 23वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें इमरान खान के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं बेलारूस की। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं रोमान गोलोवेकेनका और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। अच्छा, यहाँ रूस भी लिखा हुआ है। अब इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में रशिया ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम को लॉन्च किया था और रशिया ने हाल ही में फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। और भारत और रशिया के बीच इंद्र एक्सरसाइज होती है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन को आईएमएफ बोर्ड ने हाल ही में आपातकालीन सहायता के तौर पर 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी थी। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और करेंसी है हर्वेनिया। अच्छा, अब बात करते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य ऊर्जा और जलवायु पर सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात पहले नंबर पे है, केरल दूसरे नंबर पे है और पंजाब तीसरे नंबर पे है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए गुजरात में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए भारत ने WHO के साथ समझौता किया है। अब ऑप्शन ए में केरल लिखा है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। सी ऑप्शन पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अभी इसके नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। अच्छा, इसकी चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं वर्षगांठ बैठक की अध्यक्षता की? तो हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ लिखा है धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है? ये केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री और पेट्रोलियम गैस और इस्पात मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ पर होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है?
नई दिल्ली में। तो हाल ही में नई दिल्ली में होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में हाल ही में इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन ने मलेशिया पार्लिस के साथ समझौता किया है। और हाल ही में दिल्ली ने ही जर्मन भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूलों में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गोयथे इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दिल्ली में ही बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और दिल्ली में ही हबी हब सरकारी स्कूल में शुरू किया गया है। अभी दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख विकास कुमार को नियुक्त किया गया था। NABH यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के भी नए अध्यक्ष महेश वर्मा नियुक्त हुए थे। ONGC विदेश लिमिटेड के निदेशक ON ज्ञानी को बनाया गया। सेकी बोर्ड के निदेशक संजय शर्मा को बनाया गया। और फेडेक्स के नए CEO राज सुब्रमण्यम बने थे। एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को बनाया गया। और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष नोएल नेवल टाटा को बनाया गया। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रेणु सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? तो हाल ही में चार्ल्स लेकलर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। चार्ल्स लेकलर ये फरारी कार के ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन बी ऑप्शन में, ये कौन है? ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। और ये सर्जियो पेरेज ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। और जॉर्ज रसल ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा 1064 भ्रष्टाचारी विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून और गैरसैंण। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे हाल ही में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया था पशु पालन और डेयरी विभाग के द्वारा। और अभी जवानों की हेल्प के लिए रक्षा बल हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं ऑप्शन बी में राजस्थान की। इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। 30 मार्च को राजस्थान का 73वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। और राजस्थान ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार में दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें पहले स्थान पर यूपी और दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु था। अब जान लेते हैं सी ऑप्शन तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। अब जान लेते हैं ऑप्शन डी में महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड, अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा सड़कों पर फ्री स्ट्रेच रन की एक नई पहल संडे स्ट्रीट मैराथन की शुरुआत की गई थी। और अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा महाराष्ट्र के सांगली में 2 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया था। और महाराष्ट्र के द्वारा पंचसूत्री
नामक एक पंचसूत्रीय योजना की शुरुआत की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। जैसे ये ऑप्शन ए में लिखा है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को क्या मनाया गया? 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया 7 अप्रैल को 2022 में। इसकी थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। अच्छा, ऑप्शन डी में 10 अप्रैल, इस दिन क्या मनाया गया? 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो इसमें भारत ने टोटल 10 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में UIDAI के साथ तकनीकी सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है इसरो ने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने UIDAI के साथ तकनीकी सहयोग के लिए यानी कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलोर में और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अब बात करते हैं सी ऑप्शन DRDO की। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में और अभी चेयरपर्सन कौन है इसके? डॉक्टर सतीश रेड्डी। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा है रक्षा मंत्रालय। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे रक्षा मंत्री कौन है? वो है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने 10 लाख से अधिक चेक के भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? तो ये की है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख से अधिक चेक के भुगतान के लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है। अब बात है पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपन। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब करते हैं ऑप्शन ए सिटी बैंक के बारे में। सिटी बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु के कुंभकोणम में। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है अभी? R मोहन। MD एंड CEO कौन है? N कनाकोडी। और इसकी टैगलाइन क्या है? ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी MD एंड CEO कौन है? ममता वैकंठ राव। इसकी टैगलाइन क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और इसके भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है? तपन रॉय। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। इसकी टैगलाइन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा में। और इसके MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा। और चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को अखिल भारतीय मथुआ महासंघ के द्वारा मथुआ धर्म मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य सरकार के द्वारा नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? कर्नाटक सरकार के द्वारा। हाल ही में फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस राजू। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में सीमा पार ट्रेन सेवाओं के लिए रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया? नेपाल में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किसे एनडीए के नए कमांडेंट बनाया गया है? वाइस एडमिरल अजय कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की, उसका नाम अल रेहला रखा? एडिडास के द्वारा। किस देश ने आर्थिक संकट के कारण सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2022 को अगले 3 साल के लिए फ्यूचर रिटेल के नए सीईओ किसे बनाया गया है? किशोर बियानी को।